और दुनिया की कारपोरेट सरकारों ने 2015 में पेरिस में एक जो डिसीजन किया जो हमारे पर्यावरण के लिए सबसे खतरनाक साबित हो रहा है, वो है कि धरती को 1.5 डिग्री तक एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री तक गर्म करने का। वैसे उस पर डिस्कशन चली थी कि उसका राय था कि 2 डिग्री गर्म तक भी गर्म किया जा सकता है, लेकिन फिर जो 90 टापूनुमा देश थे उन्होंने शोर मचाया और उनकी थोड़ी मानी गई, तो जनानी मसले ये तय हो गया कि 1.5 डिग्री एवरेज टेम्परेचर तक धरती को, इस ग्लोब को गर्म किया जा सकता है। ये डिसीजन वहाँ सर्वसम्मति से हो गया और ये अब तक कारपोरेट सेक्टर के द्वारा किए गए कामों में से सबसे खतरनाक काम था। उससे पहले कुछ जितने भी वो प्रोटोकॉल हुए कुछ, उसमें तो ये चलता रहा कि जिसने ज़्यादा किया है वो कम क्यों करे, कौन कितना कम करेगा, कैसे करेगा, वैसे करेगा। और पहले तो जहाँ तक भी कुछ बातें सामने आ गई थी कि ये विलन हैं, ये दूसरी दुनिया को मारने वाले हैं। ऐसी भी मतलब एक लिस्ट बनी थी विलन देशों की कि जिसने अब तक सबसे ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान किया। और 2015 में आके सारी एक बात पे कन्विंस हो गए कि ठीक है, 1.5 डिग्री तक तो विकास ऐसे ही चलने दो। मतलब विकास ऐसे ही चलने दो का मतलब था कि 1.5 डिग्री तक गर्म जब तक धरती होएगी तो कोई परवाह नहीं करनी, चलने दो। अब अलग अलग एस्टीमेट आ रहे हैं। एस्टीमेटों में जो डिफरेंस है मेरे मुताबिक, जो मेरे को लगता है वो ये लग रहा है कि कोई एवरेज 10 साल की निकाल रहा है पिछले की, कोई एवरेज पिछले 5 साल की निकाल रहा है, कोई एवरेज 1 साल की भी निकाल रहा है और कुछ लोग एवरेज 1 महीने की भी निकाल रहे हैं। मतलब वो एवरेज की 10 साल एवरेज और कहीं ले आंकड़ा पेश करती है, 5 साल का एवरेज और कोई आंकड़ा पेश करता है, 1 साल का एवरेज कोई और आंकड़ा पेश करता है। मतलब 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड धरती गर्म हो गई है, इससे कम तो कोई नहीं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि 1.5 तक गर्म हो चुकी है, हमारा टेम्परेचर राइज कर गया 1.5। और कुछ कह रहे हैं कि 1.5 नहीं 1.6 डिग्री तक भी राइज कर गया। वो जैसे मैं पहले कहा कि वो एवरेज अलग अलग तरीके से निकालते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि वो कोई ज़्यादा, अगर नहीं मानते कुछ लोग कि 5 नहीं हुआ, पर वो ज़्यादा दूर नहीं है, वो भी मान जाएंगे कुछ दिनों तक कि 5 क्रॉस हो गया। ये जो डिबेट चल रही है तो वो तो कह रहे हैं कि अभी 1.5 नहीं हुआ, अभी कंक्लूजन ये है सीओपी का। नहीं देखो, जे बहुत सारिया साइंटिस्टां दी अलग अलग वैबसाइटां ने जो आपो अपने तरीके से जे निकालते हैं एवरेज। लेकिन स्टैंडर्ड क्या है, मान्यता प्राप्त? नहीं देखो, अभी मतलब ज़्यादातर तो अब जे कहने लग गए हैं कि 1.5 हो गया। बाकी सागतारा जी अपने को और बताएंगे। और उस इस सब कासे का जो इफेक्ट हमारे सामने आ रहा है, उसका इफेक्ट जो आ रहा है वो एक तो आ रहा है अब हीट वेव के एंगल से। उसमें ये है कि साउथ एशिया, यूरोप, चीन और नॉर्थ अमेरिका,
ये एरिया है जो हीट वेव से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। इसका एक इफेक्ट आ रहा है फ्लड के रूप में, जिसमें अफ्रीका, साउथ एशिया, यूरोप के कुछ देश जहाँ दरिया बहते हैं, वो एरिया है फ्लड के। साउथ एशिया इन दोनों में आ गया। अपने वाला तो ध्यान में रखो कि हम हीट वेव में भी आ गए और फ्लड वाले में भी आ गए। एक बार और बोल देना। एक बार और बोल देना। साउथ एशिया, ये हीट वाला और जो फ्लड। हीट वाला दोबारा बोलूं? हीट वेव वाला असर में आया है साउथ एशिया, यूरोप, चाइना और नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का मतलब है कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। इसको ऐसे भी बोल आप लिख सकते हो या बोल सकते हो, समझ सकते हो। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर, जंगली आग। मतलब ये 1.5 के जो मतलब टेम्परेचर बढ़ने के मोटे मोटे सिम्टम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फ्लड वाला क्या क्या बताए? फ्लड वाला था अफ्रीका, साउथ एशिया, यूरोप के कुछ वो देश जहाँ ज़्यादातर दरिया बहते हैं, वो फ्लडिंग वाला आ गया। अब जंगली आग वाला आ गया। इसमें भी साउथ एशिया, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और पूरा यूरोप, इसमें मतलब जो जंगली आग पहले से ज़्यादा लग रही है और ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और कई बार यूएसए वगैरह जो जिसके बारे में हमारा इम्प्रेशन ये है ना कि वहाँ तो टेक्नोलॉजी बड़ी ये है वो है, और वो उनसे भी आग कंट्रोल नहीं हो पाती। और वो भी कहते हैं कि अगर बारिश आ जाए तो आएगी कंट्रोल में। मेरी बात एक याद आ गई इस बात में कि नेचर कैसे ठीक करती है। जब कारगिल का जंग हो रहा था तो हमने एक प्रदर्शन किया वहाँ पंजाब यूनिट ने बाघा बॉर्डर पे। सराफ साहब हमारे पास आए हुए थे, तो हम मतलब वहाँ एक गांव में रैली की, प्रदर्शन किया। वहाँ की मंडी है वो जो अटारी की, वहाँ हमने एक सभा की। वहाँ के लोग भी आए। वहाँ सराफ साहब से एक बात पूछेगी कि सराफ साहब ये जंग कैसे ख़त्म होएगी? तो उन्होंने कहा कि 2 फैक्टर हैं जंग को ख़त्म करने वाले। या तो यूएसए इंटरवेंशन करे, वो इनको कहे बंद करो, जा कहने भी कुछ दिन तक नेचर बंद कर देगी कि वहाँ स्नोफॉल होने वाली है। और जब जो स्नोफॉल होगी वहाँ मतलब कारगिल में कुछ नहीं चलेगा, हेलीकॉप्टर भी नहीं चलेगा और बाकी अपने आप बंद हो जाएगी। वो नेचर बंद करवाएगी। जा ऐसे ही एक तरीका वो इस बार जब यूएसए में आग लगी थी तो वहाँ का जो एक्सपर्ट था वो कह रहा था कि अब तो नेचर ही इसको कंट्रोल कर सकती है अगर बारिश आई। और रियल में जब बारिश आई तभी वो आग कंट्रोल में आई थी। नेक्स्ट है सूखा। सूखे में ज़्यादा है अफ्रीका ते लैटिन अमेरिका के देश। जे ड्राउट में सबसे ज़्यादा अकाल अकाल ड्राउट जिसको बोलते हैं आप, सूखा सूखा नहीं अकाल और चीज़ है, पता नहीं अकाल। हाँ, जब बारिश नहीं होती मतलब सूखे का मतलब है जैसे अब तक उत्तरी भारत में सूखा ही था। कल तक, कल परसों शाम को ही बारिश शुरू हुई है, पहली बारिश पूरी सर्दियों की। तुसी देखो ना भी बिल्कुल जो दिसंबर में होनी चाहिए थे वो एंड जनवरी में हुई है। आगे आगे समुद्री अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। अगर इसका एक और ज़्यादा वो है
इफेक्ट है वो है समुद्री तूफान। ये एटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन ओशन, जिसको शांत महासागर या अंध महासागर या हिंद महासागर कहते हैं, इसमें पहला नालों ज़्यादा इन्हां दी जे इंटेंसिव होणगे और इन्हां दी ये फ्रीकुएंटली भी ज़्यादा आउणगे और ये अनप्रोडक्टिव भी होंगे कि पहले पता ही नहीं चलेगा। अब तो हम कुछ अंदाजे भी लगा लेते हैं ना कि ये यहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब ये समुद्री तूफानों के बारे में ये इस एरिए में इन समुद्रों में ये ज़्यादा आएंगे, इन समुद्रों के किनारों पर रहने वाले लोग इस पे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। इसलिए मोटा मोटी मैं इसके बारे में इस मतलब एजेंडे को ओपन करने के लिए यही बात कहना चाहता था कि ये जो 1.5 डिग्री वाला फार्मूला है, इससे गर्म होने से ये इफेक्ट हमारे सामने आएंगे और उस इफेक्ट में हमारा साउथ एशिया और साउथ एशिया में से जो हम रहने वाले इंडिया में रहने वाले लोग हैं, ये कई मामलों में इसमें ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं और इससे एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा और एग्रीकल्चर प्रभावित होगा तो साड़ी फूड सिक्योरिटी भी प्रभावित होएगी। फूड सिक्योरिटी प्रभावित होएगी तो साड़ी ह्यूमन हेल्थ और साड़ी एनिमल हेल्थ भी प्रभावित होएगी। ये भी फाइव है ना जो 5 बड़े खतरे जहाँ पर जो दस्तक देगा इंडिया में आकर वर्ल्ड में। जी बोला नहीं यानी ठहर के पढ़ेंगे, नहीं पहले चलने दो, ये किसी उसमें कंसेंट में पढ़। इसलिए मोटा मोटी मैं इस पे बात ये करके आपके सामने उस कि कंडीशन जाने कहने का मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज की कंडीशन बहुत ब्रस्ट हो रही है, बहुत घातक हो रही है। इसके लिए हम क्या करें वो आगे प्लानिंग करने की ज़रूरत है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए। ठीक है, हमारी क्या स्थिति है और क्या करना होगा, इस पे अब